गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? ठीक है। तो देखिए, हमने पिछली तालिका में हमने क्या पढ़ा था, याद है आपको? पढ़ाए हो पाठ आपने? मैंने कहा था आपको पढ़ने के लिए, पढ़ाए ना? ठीक है। तो देखिए, हम क्या पाठ पढ़ रहे थे? किताब खोलिए अपनी, ठीक है। देखिए, हमारे पाठ का नाम था केशव और केतन, ठीक है। चलिए, अभी हमने कहाँ तक पढ़ा था? पहला परिचय देखा था, उसमें क्या था? हमने जाना है। देखिए, हम पहले पढ़ेंगे, बाकी का परिचय देखेंगे, ठीक है। क्या क्या पढ़ा था देखिए। सवेरा हुआ, केशव दशहरे का मेला देखने गया। केतन भी केशव के साथ गया था, उसने सर्कस देखा। यही तक आपने पहला परिचय पढ़ा है, ठीक है। तो आपने मेला देखा, हाँ, हमने मेला देखा था, आपने उस पे क्या किया था? वर्णन ही किया था, ठीक है। तो दूसरा परिचय देखेंगे आज। तो क्या है दूसरा परिचय? हाँ, देखिए, तो ये दूसरा परिचय क्या है? उसने सर्कस देखा, ठीक है। अभी यहाँ देखिए, हाँ, सर्कस। सर्कस आपको मालूम है ना? सर्कस मालूम है आपको? क्या क्या रहता है सर्कस में, बताइए। सर्कस देखा है ना आपने? सर्कस यहाँ पे आया था, हमारे शहर में आया था ना? हाँ। तो देखिए, सर्कस के नाम रहते हैं, अलग अलग क्या रहते हैं? सर्कस के नाम रहते हैं। रेनबो सर्कस, रॉयल सर्कस, ये क्या है? नाम रहते हैं सर्कस के। और सर्कस कैसे बनता है? देखिए, सर्कस देखिए, सर्कस में बहुत सारे प्राणी रहते हैं। क्या रहते हैं? बहुत सारे प्राणी रहते हैं। उन प्राणियों को खेल हमें दिखाते हैं। कौन दिखाता है? वहाँ एक रिंग मास्टर रहता है। क्या रहता है? रिंग मास्टर रहता है। उन्होंने क्या प्राणियों को सब क्या ट्रेन किया हुआ रहता है। प्राणियों को क्या ट्रेन किया हुआ रहता है। वो प्राणी जंगल में होते हैं ना? प्राणी कहाँ होते हैं? वो जंगल में होते हैं, उनका घर जंगल में रहता है। तो यहाँ देखिए, उन प्राणियों को मजबूरी है ना, उन्हें तो काम करना है सर्कस में, इसीलिए वो क्या करते? रिंग मास्टर सर्कस में लेके आते और वो अलग अलग खेल दिखाते। क्या करते? अलग अलग खेल दिखाते हैं प्राणियों का। और बहुत सारे ऐसे सर्कस में कुछ देखने के लिए रहते। देखिए, जोकर रहते हैं, मालूम है आपको? जोकर अलग अलग पोशाक डालकर जोकर क्या करते हैं? अलग अलग खेल दिखाते हैं अपना, है ना। और मौत का कुआं भी रहता है, हाँ, मालूम है? हाँ, रहती मौत का कुआं ऐसा बड़ा राउंड रहता है, हाँ, वहाँ पे ऐसे क्या रहता है? वो मौत का कुआं यानी डेंजर ऐसे खेल रहते हैं, है ना। और देखिए, स्टंटमैन रहते हैं, या ऊपर से नीचे कूदते हैं ना, वो भी रहते हैं स्टंटमैन। हाँ, ये बहुत सारे सर्कस में हमें दिखाई देता है। तो देखिए, ऐसे ही दो बच्चे थे। क्या थे? ऐसे ही दो बच्चे थे, और वो दो बच्चों की आपको आज कहानी सुननी। उसका नाम है आशु और कमल। आशु और कमल। देखिए, एक शहर था, शहर में क्या थे? शहर में एक नया सर्कस आया था, शहर में नया सर्कस आया था। आशु और कमल क्या कर रहे थे? जिद कर रहे थे, हमें सर्कस देखना है। अपने पिताजी, उनके पिताजी थे ना, वो जिद कर रहे थे बहुत, अपने पिताजी के पास जिद कर रहे थे, हमारे गांव में, हमारे शहर में एक सर्कस आया है, वो देखना है हमें, ऐसे जिद कर रहे थे। तो बाद में क्या करते? बाद में उनके पिताजी है ना, वो क्या करते? टिकट खरीदते, जाते हैं, ठीक है, तो आज हम सर्कस देखने जाएंगे, ऐसे आशु और कमल को कहते हैं। और ये दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, आज सर्कस देखना है, वहाँ का सारा हमें देखना है, कैसा रहता है, क्या रहता है। वो बहुत खुश होते हैं और जल्दी उठ के तैयार होते हैं। क्या होते? दोनों बच्चे जल्दी उठ के तैयार होते, अपना सारा काम निपटते समय पर। और माताजी, पिताजी और ये दोनों बच्चे कहाँ जाते हैं? सर्कस देखने जाते। बाद में वहाँ देखिए सर्कस जाते, और वहाँ टिकट काउंटर रहता है। कौन रहता है? टिकट काउंटर। हमें अंदर ऐसे ही जाने देते हैं क्या? वो नहीं, हमें टिकट लेना पड़ता है, बाद में हमारी एंट्री होती है वहाँ। तो पिताजी उनके
चारों तरफ क्या होती है, सजावट की होती है, अलग अलग की सजावट की होती है। वो देख के बहुत खुश हो जाते और पहली सीट पे बैठते हैं सभी। क्या करते, पहली सीट पे आशु, कमल, पिताजी और उनकी मम्मी यानी माता जी वहाँ बैठते हैं, चारों सीट पे बैठते। तभी एक खेल शुरू होता है। क्या होता है, खेल शुरू होता है। तभी एक क्या होता है, अंदर चारों ओर बहुत सजावट होती है और वो अंदर एंट्री करने के बाद बैठते। तभी एक हाथी आता है। क्या आता है, हाथी आता है। और वो हाथी क्या करता है, देखिए हाथी झूम रहता है, झूम रहते हाथी रहते हैं ना, वहाँ यहाँ से वहाँ। कभी अपने दोनों पैर नीचे, दोनों पर क्या नीचे झुक के वो अपना खेल दिखाता है हाथी सभी को। और वो खेल सारे देखते हैं, मंच पे आके वो बहुत सारे खेल दिखाते हैं। शेर आपको मालूम है, शेर देखा है ना आपने सभी ने, शेर भी पिंजरे में कैद होता है। शेर क्या है, पिंजरे में कैद होता है। शेर भी आता है, तब तक हाथी अपना खेल दिखाता है। वहां से वहां से दहाड़ से यानी क्या, शेर गर्जना बोलते हैं ना, उसके दहाड़ यानी गरजना। वो शेर आता है, तब शेर की आवाज आती है तो सारे घबराते हैं और दोनों बच्चे भी घबराते हैं बहुत। और मम्मी और पिताजी के पास जाते हैं शेर की आवाज सुन के। तो पिताजी कहते नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। क्यों, ये शेर कुछ नहीं करता, क्योंकि इन्हें ट्रेन किया हुआ रहता है। ये शेर जानवर को, ये शेर रहते हैं ना, मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाते, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। इससे पिताजी बोलते हैं बच्चों को। क्यों नहीं ऐसे शेर जो होता है ना हमारे ऊपर क्यों नहीं आता, क्योंकि उन्हें ट्रेन किया होता है। पापा ऐसे कहते हैं उनको, आपको घबराना नहीं चाहिए। तो वो शेर यहाँ से वहाँ से यहाँ ऐसे मंच पर सारे खेल दिखाता है। तभी एक रंगी बिरंगी वाला पोशाक वाला जोकर आता है। जोकर भी रहता है ना, जोकर दौड़ता हुआ मंच पर आता है। तरह तरह के करतब दिखाकर सबको अपना खेल दिखाता है। और सारे क्या होते हैं, खुश होते हैं। एक लड़की ऊपर से दीवार से नीचे से यहाँ ऐसे कूदती है, जैसे हम देखते हैं ना, हमें तो बहुत ऐसा कैसा होता है, आपको वो देखेंगे तो बाप रे आश्चर्य होता है ना, आप देखते हो तो क्या करते हैं, सब अलग अलग खेल दिखाते हैं। हमको बहुत मजा आता है। ये सारा कहाँ रहता है, सर्कस में हमें दिखाई देता है ना। तो ऐसे बहुत से प्राणी भी वहाँ रहते हैं। तो प्राणियों को हमें क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, उनको हानि नहीं पहुँचाना चाहिए। हम जैसे यहाँ रहते हैं, वहाँ वो जंगल में रहते हैं, पर वो उनकी मजबूरी है सर्कस में उन्हें लाना, उनके खेल दिखाना, उनकी क्या है, मजबूरी है। इसलिए उनको क्या है, करना पड़ता है। प्राणियों को क्या करना पड़ता है, सब काम करना पड़ता है। और ये सब सारा सर्कस में दिखाते हैं। और हमारे मनोरंजन भी होता है, ये देखते हैं ना, मनोरंजन भी होता है। तो आपको मालूम हो गया सर्कस में क्या क्या था, क्या क्या रहता है ना। देखिए आपने किताब में भी देखिए, एक हाथी है, शेर है, पिंजरे में कैद है ना। आगे देखिए स्टंटमैन है, स्टंटमैन है। देखिए यहाँ भी हाथी है और वो दोनों पैर पे झुका हुआ है, अपना खेल दिखा रहा है। और सारे क्या है, देख रहे, देखिए है ना। देखिए चित्र पे देखिए, तो आगे देखिए, शेर दहाड़ रहा था। यहाँ भी क्या है, शेर दहाड़ रहा था। शेर है ना, शेर की आवाज सुनते ही हम घबराते हैं ना, वैसे ही वहाँ उस कहानी में भी शेर दहाड़ रहा था और दोनों बच्चों घबरा गए थे। तो पिताजी ने कहा तो वो चुप बैठे।
गरजना, क्या गरजना बोलते हैं। तो आगे देखिए हाथी मटक रहा था, हाथी मटक रहा था। मटक यानी क्या मालूम है आपको? मटक यानी क्या? हिलना। मटक यानी हिलना। हाथी कैसे अपने दोनों पैर पे ऐसे झुक के सभी को अपने खेल दिखाते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे भी हाथी देखिए हाथी यहाँ देखिए नीचे अपने दोनों पैर है और नीचे झुका हुआ है चित्र पे देखिए। और एक शेर है पिंजरे में कैद है। यहाँ पे स्टंटमैन है, स्टंट मास्टर है। यहाँ पे देखिए एक लड़की कैसे ऊपर से नीचे आ रही है। यहाँ दो लड़के देखो कैसे खेल रहे हैं और एक लड़की है कैसे साइकिल पे बैठी है रिंग पे और अपना खेल दिखा रही है ना। वैसे ही हाथी है, हाथी अपना खेल दिखा रहा है, नीचे झुककर खेल दिखा रहा है। स्टंटमैन रहता है ना, वो क्या करता है? झुक जाओ, तो हाथी झुकता है। वो जैसा बोलता है वैसा ही वो करता है। वैसे वो प्राणी सभी जैसे वो मास्टर बोलते हैं वैसे सारे प्राणी करते हैं, उनकी सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हाथी मटक रहा था। यहाँ पे हाथी क्या कर रहा था? हिल रहा था। हाँ, जादूगर जादू के खेल दिखा रहे थे। जादूगर यानी चमत्कार बोलते हैं ना उसे, जादूगर। तो जादूगर क्या करते हैं? खेल दिखाते हैं। अलग अलग पोशाक डालकर, रंग बिरंगी पोशाक डालकर क्या करते हैं? खेल दिखाते हैं अपना। कैसा खेल दिखाते हैं? आपने देखा है जादू करते हैं ना, एक हाथ में कुछ तो है और एक हाथ में कुछ तो नहीं है। तो एक हाथ में है तो यहाँ से यहाँ आता है, इस हाथ में आता है, तो खेल दिखाते हैं आपको, है ना। आपने देखा है वो चमत्कार, वो जादू देखी है आपने। तो वैसे ये जादूगर क्या अलग अलग खेल दिखाते हैं। जोकर भी बहुत सारे ऐसे खेल दिखाते हैं, रंग बिरंगे पोशाक। जोकर देखिए आपने कैसे होती है, टोपी होती है ऊपर, गाल पे देखिए ऐसे रंग रहता है उनके और पोशाक अलग रहता है उनका। क्या रहता है? पोशाक अलग रहता है सभी। हाँ, वैसे ये सारा खेल सर्कस में दिखाई देता है। आपने देखा है ना सर्कस? हमारे स्कूल के पीछे आया था सर्कस, बड़ा सर्कस लगा था। आप गए हो उस सर्कस में? उस सर्कस में क्या क्या आया था मालूम है ना आपको? बहुत सी अलग ऐसी चीजें आई थी, हमने वो खरीदी है ना। आपने भी खरीदी है। तो ये सब क्या है? सर्कस में रहता है। तो आपको क्या इस पाठ में से क्या सीख मिलती है? तो इस पाठ में से हमें क्या सीखना है मालूम है आपको? इस पाठ में से हमें जानवर जंगली जो पशु रहते हैं ना, जंगली प्राणी बोलते हैं उसे, उनको कभी भी क्या करना है? उनको कभी भी मारना नहीं है, उनको प्रेम करना है। क्या करना है? प्रेम करना है। हम जैसे घर में रहते हैं वैसे वो उन्हें जंगल में रहना बहुत पसंद है। क्या है? जंगल में रहना बहुत पसंद है। और देखिए उनकी शोभा जंगल में है, हमारे जैसी शोभा कहाँ? घर में हमारे। हमें बोलते हैं, हमें कौन बोलते हैं क्या जंगल में जाओ रहते हैं क्या? नहीं, वैसे वो उन प्राणियों को यहाँ आओ और यहाँ आके आप रहो ऐसे कहोगे तो हम वो सुनते नहीं, क्योंकि उन्हें क्या है? स्वतंत्रता पसंद है। वहाँ जंगल में ही रहना बहुत पसंद है और इस सर्कस में उनकी मजबूरी है, इसलिए वो सारा सुनते हैं। ठीक है, तो पशुओं को, प्राणियों को जंगल में ही रहना पसंद है और हमें उनको प्रेम देना है। ठीक है, आपको क्या करना है? और प्राणियों को प्रेम देना है। तो हमें इस पाठ में से सीख मिलती है। ठीक है, तो हमारा आज का पाठ यहाँ का केशव और कीर्तन का खत्म हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आया है पाठ? समझ में आया है पाठ? देखिए यहाँ भी नीचे क्या है? नीचे शब्द है। आपने मैंने कहा था इस पाठ में, इस पाठ पूरा एक ही मात्रा का बना है। आपने
हाँ, आपको दहाड़ दहाड़ यानी मालूम हो गए ना, गरजना। हाँ, और मटक, हाथी मटक रहा था, यानी मटक यानी हिलना, ये उड़ना नहीं है। हाँ, जादूगर, जादू आपको मालूम है, जादूगर और जादूगर चमत्कार। हाँ, मैंने बताया ना, ये उड़ना नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये आज का केशव और केतन का पाठ यहीं पे समाप्त हुआ है। पर नीचे क्या है, कुछ शब्द है, वो शब्द पढ़ने वाले हैं और बाद में उसकी मात्रा लगाने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम उसे शब्द को पढ़ेंगे, मेरे साथ आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मेरे साथ पढ़िए। शेर, केला, देवता, बेर, मेला, गणेश, सेब, बेलन, बेसन, सहेली, टठेरा, चमेली। तो ये क्या है, कौन से शब्द है, मालूम है आपको? अभी इस पाठ में से ही ये शब्द और ये शब्द क्या है, इस पाठ में से, मतलब थोड़े शब्द इस पाठ में से और थोड़े शब्द अलग है। देखिए टठेरा अलग है, बेर, सहेली, चमेली, है ना, ये थोड़े शब्द अलग है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उनको मात्रा देंगे। तो ये हमें क्या करना है, बाद में पढ़ना है उसे। हम आज क्या करें, उसे बाद में पढ़ेंगे और उसको मात्रा देंगे। ठीक है, तभी आज ये पाठ खत्म हुआ है और आपको क्या करना है, सिर्फ सुनना नहीं है, इस पाठ को घर में क्या है, पढ़ना है। और पढ़ने के बाद मुझे भेजना है, क्या भेजना है, मैंने ये पाठ पढ़ा है। ठीक है, जब आपको सिर्फ वीडियो क्या है, सिर्फ आप सुनते हो तभी कुछ होमवर्क नहीं होता। होता है क्या, होमवर्क कुछ नहीं होता। सुनने के बाद आपको क्या है, पाठ पढ़ना है, 2 लाइन 3 लाइन पढ़ना है और मुझे भेजना है, मैंने आज ये पाठ यहाँ तक पढ़ा है। ठीक है, याद रखना है, सभी को याद रहेगा ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज की तासिका हम यहीं पे समाप्त करेंगे और जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।